हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बड़ा कैरियर पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 मोलारिटी के बारे में, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास भी देखे थे। तो आइए हम लोग समझते हैं मोलारिटी होता क्या है। मोलारिटी एकदम बहुत आसान शब्द में समझेंगे आप। मोलारिटी का डिफिनेशन कहता है इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या हो गया कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के मोल प्रेजेंट होंगे उसी को हम लोग कहते हैं मोलारिटी। मतलब आप यहाँ चाहे तो लिख लीजिए स्पष्ट शब्द में कि 1 लीटर 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल प्रेजेंट होते हैं उसे मोलारिटी कहते हैं। तो ये हमारा हुआ मोलारिटी। मोलारिटी क्या है? तो 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम कह रहे हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना मोल प्रेजेंट होगा उसी को कहा जाता है मोलारिटी। इससे ज़्यादा आपको इसमें समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोलारिटी बराबर फार्मूला हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी ये सॉल्यूट का मोल है, मोल मतलब एन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, भी। ये लीटर में होगा तब ये फॉर्मूला को लगाएंगे। यानी आप यहां से समझ गए कि मोलरिटी बराबर एन बाई भी। एन हमारा क्या है बाबू? ये मोल ऑफ सॉल्यूट है, और ये क्या है, वॉल्यूम है। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे। मोल बराबर एम इंटू भी, यानी एम कैपिटल एम यानी मोलरिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो हमको मोल मिल जाएगा। तो अगर लीटर में रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाना है। अगर इसको ml में वॉल्यूम दिया रहे तब आप इस फॉर्मूला को ऐसे लगाएंगे, इंटू 1000 करके लीटर को ml में बदल देंगे, तब हमारा फॉर्मूला वो हो जाएगा। आइए अब इसका यूनिट देखते हैं। तो मोलरिटी का यूनिट, तो ऊपर मोल है तो मोल का यूनिट तो मोल ही हो गया, नीचे वॉल्यूम यानी मोल पर लीटर। तो मोलरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर, या इसी को मोलर कहा जाता है, जिसको कैपिटल एम द्वारा लिखते हैं। तो यही चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो मोल पर लीटर हो गया यूनिट में, या इसी को मोलर लिख दे या कैपिटल एम लिखा रहे तो आप समझ जाइएगा। किसी भी सवाल में लिखा रहे एम लग गया मतलब आप समझ जाइए कि वो क्या है, मोलरिटी हमको दिया हुआ है। मोलरिटी जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने से मोलरिटी कम हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। आइए अब यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है, इस सवाल को हम लोग बना लेते हैं। सवाल में आपको क्या कह रहा है, सवाल का पहले सॉल्यूशन हटा देते हैं क्योंकि अभी पढ़ाया गया है ऑफलाइन बैच। सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन है इसमें कि 149 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड डिसॉल्व इन 10 लीटर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, डिटरमाइन द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी आपसे पूछ रहा है इसमें बाबू, मोलरिटी पूछ रहा है। तो अभी आप मोलरिटी देखेंगे, लीटर में पूछा है तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में देना है। तो लीटर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन हमको यहाँ सॉल्यूट का मोल ही नहीं दिया है। तो सॉल्यूट का मोल नहीं दिया है तो आप सॉल्यूट का इसमें आपको मास दिया हुआ है, और उस मास से आपको पढ़े होंगे आप लोग मोल निकालने के लिए कि मोल बराबर मास बाई मॉलिक्यूलर मास। ये आपको समझ में आना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मास दिया हुआ है 149, मॉलिक्यूलर मास पोटेशियम क्लोराइड का, इसको और इसको जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा कितना, 74.5, और इसको आप काट देंगे तो 2 आ जाएगा, और ये हमारा मोल निकल के आ गया 2। तो मोल ऑफ सॉल्यूट निकल गया है 2। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको दिया हुआ है 10, इसको आप काट देंगे तो 1/5 आ जाएगा, और इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा तो 0.2 हमारा हो गया और ये हमारा मोलरिटी निकल करके आ गया। तो इस तरीके से आप आसानी से मोलरिटी से सवाल को बना सकते हैं। मोलरिटी है क्या, यूनिट क्या है, उसका आप यूनिट ध्यान से उसको समझ सकते हैं। उसी तरीके से बाबू इसमें और भी अनेकों प्रकार के सवाल हैं। सेम सवाल वैसा ही दिया गया था इसमें भी।
कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH। यहाँ ml में दिया गया है, तो बस ml में दिया है तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, नीचे सेम ही रहेगा। पिछला काम ही करना है कि मोल इसमें आपको कैलकुलेट अलग से करना है, क्योंकि हमको मास दिया है, और जहां मास देगा वहां हमको मोल अलग से कैलकुलेट करना होगा, तभी हम इस फॉर्मूला में मोल का मान रखेंगे और आंसर लेकर के आएंगे। तो आप इस टाइप के सवाल को अच्छे तरीके से रिवाइज करिए। तो ये हमारा हो गया मोलरिटी। अब हम मोलरिटी में कुछ और बात करते हैं। डाइल्यूशन के केस में मोलरिटी में क्या होगा? एडिशन ऑफ सॉल्वेंट H2O। एक हमारे पास सॉल्यूशन पहले से है जिसका मोलरिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है। अब इसमें हम डाइल्यूट कर रहे हैं, इसको मतलब मिला रहे हैं वाटर को। वाटर मिला देने के बाद हमारा ये हो जाता है, इसका मोलरिटी M2 और वॉल्यूम हो जाता है V2। इसलिए आफ्टर और बिफोर लिखा है, यानी बिफोर डाइल्यूशन और एक आफ्टर डाइल्यूशन। तो इसमें जो होगा, ये इससे क्या होगा कि जो मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन बराबर होता है। इसमें आप मोल निकालेंगे तो मोल बराबर, अभी हम आपको पीछे बताए थे, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, इसका आ जाएगा M1 V1, और इसमें आप देखेंगे तो M2 V2, और ये भी तो मोल ही निकलेगा ना, तो दोनों का बराबर LHS है, इसलिए M1 V1 बराबर M2 V2 होगा। और अभी पीछे आपको ये फॉर्मूला बताया ही है कि मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। इसलिए डाइल्यूशन से सॉल्यूट के मोल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। डाइल्यूशन कर रहे हैं, मिला रहे हैं, लेकिन इससे सॉल्यूट के मोल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आप इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखेंगे, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। आइए अब हम इसी पर एक सवाल देखते हैं। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ न्यू सॉल्यूशन व्हेन 250 ml वाटर एडेड इन 350 ml ऑफ 0.1 मोल ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज का मोलरिटी दिया हुआ है, यानी आपको यहाँ M1 दे दिया है 0.1 और V1 दे दिया है आपको 350 यानी 350 ml, और M2 आपको नहीं पता है, यही निकालना है, और V2 आपको दिया है 250 ml। तो आप इस फॉर्मूला को M1 V1 बराबर M2 V2 इस फॉर्मूला पर यूज करके आप आराम से M2 को निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ हम निकाल दिए। तो इस तरीके से हमारा मोलरिटी यहाँ पे ख़त्म हुआ। बाकी इसके बारे में जो भी आगे होगा वो हम लोग मोलरिटी के बारे में पढ़ेंगे, और मोलरिटी से कुछ और भी सवाल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का